आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि पासपोर्ट और वीज़ा कितने प्रकार के होते हैं। और इससे पहले मैंने आपको बताया था कि पासपोर्ट और वीज़ा में अंतर क्या होता है। यदि आप यह नहीं जानते कि पासपोर्ट और वीज़ा में क्या अंतर है तो आप उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। इसकी लिंक हमारे इस वीडियो के ख़त्म होने से 20 सेकंड पहले हमारे इस वीडियो पर आ जाएगी। तो दोस्तों, विदेश यात्रा करने के दौरान पासपोर्ट व्यक्ति की पहचान बताने वाला एक दस्तावेज होता है। पासपोर्ट से व्यक्ति की पहचान और राष्ट्रीयता का पता चलता है। पासपोर्ट में व्यक्ति की फोटो, नागरिकता, नाम, माता पिता का नाम, लिंग, जन्म तारीख जैसी जानकारियां दी गई होती हैं। अगर आप किसी एक देश से दूसरे देश जा रहे हैं तो अन्य दस्तावेजों के साथ पासपोर्ट को भी ले जाना अनिवार्य होता है। पासपोर्ट दूसरे देश में किसी भी व्यक्ति के लिए एक तरह से पहचान पत्र का काम करता है। विदेश जाने से पहले व्यक्ति को पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना पड़ता है। अगर व्यक्ति का पासपोर्ट और अन्य डॉक्यूमेंट बिल्कुल सही हैं तो उसका वीज़ा भी जारी कर दिया जाता है। अब आपको हम यह बता दें कि पासपोर्ट कितने तरीके के होते हैं। तो पहला होता है साधारण पासपोर्ट, दूसरा होता है आधिकारिक पासपोर्ट, तीसरा होता है राजनयिक पासपोर्ट, इसके बाद होता है अस्थायी पासपोर्ट और इसके बाद आता है फैमिली पासपोर्ट। तो दोस्तों, साधारण पासपोर्ट को टूरिस्ट पासपोर्ट भी कहते हैं। यह पासपोर्ट उन नागरिकों को दिया जाता है जो विदेश घूमने के लिए जा रहे हैं। आधिकारिक पासपोर्ट को सर्विस पासपोर्ट भी कहा जाता है। इस पासपोर्ट को उसे दिया जाता है जो किसी देश का सरकारी कर्मचारी है। इस पासपोर्ट का उपयोग तब किया जाता है जब व्यक्ति सरकारी कामकाज से विदेश यात्रा करने जा रहा हो। राजनयिक पासपोर्ट कार्य संबंधी विदेश यात्रा के लिए वाणिज्यिक दूतावास और राजनयिकों को दिया जाता है। अस्थायी पासपोर्ट को आपातकाल के दौरान इस्तेमाल किया जाता है। जैसे अगर किसी व्यक्ति ने अपना पासपोर्ट खो दिया है तब अस्थायी पासपोर्ट बनाया जाता है। यह पासपोर्ट टूरिस्ट के लिए अपने देश लौटने तक वैलिड रहता है। इसके बाद आता है फैमिली पासपोर्ट। परिवार के लिए यह बनाया जाता है। इसमें परिवार के हर सदस्य को पासपोर्ट न देकर एक फैमिली पासपोर्ट बनाया जाता है। अब बात कर लेते हैं वीज़ा की। तो वीज़ा एक प्रकार का आधिकारिक अनुमति है जो किसी व्यक्ति को विदेश में घूमने, रहने और कार्य करने के लिए लेनी पड़ती है। वीज़ा से आप किसी भी देश में एक निर्धारित समय के लिए रहने के लिए बना सकते हैं। कि जिस देश में आप घूमने, रहने और कार्य करने का प्लान बना रहे हैं, ये अनुमति उस देश के सरकारी अधिकारियों द्वारा दी जाती है। कई देशों में जाने से पहले हमें वीज़ा अप्लाई करना पड़ता है, लेकिन बहुत से ऐसे देश हैं जहाँ पर वीज़ा ऑन अराइवल की सुविधा भी उपलब्ध होती है। कुछ देशों में तो वीज़ा अप्लाई करने से पहले आपको इंटरव्यू और मेडिकल स्क्रीनिंग की भी ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों, पासपोर्ट के तरीके वीज़ा भी कई तरीके के होते हैं, जैसे टूरिस्ट वीज़ा, ट्रांजिट वीज़ा, बिजनेस वीज़ा और स्टूडेंट वीज़ा। टूरिस्ट वीज़ा उन लोगों को प्रदान किया जाता है जो विदेश में घूमने के लिए जा रहे होते हैं। यह वीज़ा केवल 5 या उससे कम दिनों के लिए प्रदान किया जाता है। यह किसी एक देश से दूसरे देश पहुँचने के लिए जारी किया जाता है। बिजनेस वीज़ा उन व्यवसायियों के लिए जारी किया जाता है जो विदेश किसी बिजनेस के लिए जा रहे होते हैं। स्टूडेंट वीज़ा उन छात्रों को प्रदान किया जाता है जो विदेश में पढ़ने के लिए जा रहे हैं। तो दोस्तों, ये रही आज की वीडियो। आपको यह जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे इस चैनल पर इसी तरह की वीडियो आती रहती है।